सोचा था बहुत ही बढ़िया से अच्छे से शुरुआत करूँगी, क्योंकि मेरा 12 के साथ दिया था 46 नंबर आया है। और मैंने सोचा इस साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, सब कुछ मैनेज करके बहुत अच्छे से लेक्चर करूँगा, नोट लिखूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। बहुत ही सोचा था बहुत कुछ, लेकिन हो नहीं रहा है। मेरा यहाँ फिजिक्स में DPP, होमवर्क, असाइनमेंट कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। पेंटिंग है, अभी कुछ करा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा बहुत किया है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही कुछ करा ही नहीं। रिविज़न क्योंकि मुझे बार बार लेक्चर देखना पड़ रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होता नहीं, तो कोई रिवीजन उतना अच्छे से ठीक ठाक से रिवीजन भी नहीं हो रहा है। बार बार लेक्चर देख रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। एक बार लाइव देख रहा हूँ, फिर उसके बाद में फिर एक बार नाइट में फिर देख रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ लेक्चर। उतना ठीक ठाक से समझ भी नहीं आ रहा है। नोट लिख रहा हूँ ठीक ठाक, बाद में नोट लिखने में भी बहुत टाइम कंज्यूम होता है। नोट बहुत टाइम चला जाता है नोट लिखने में। क्वेश्चन नहीं लिखता उतना, आधा 1-2 क्वेश्चन लिखता हूँ नोट पर, फिर भी टाइम बहुत लगता है, नोट भी नहीं हुआ। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो इसके तो बहुत ही गंदा हालत है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन का है वो बैकलॉग है, क्योंकि मैंने अमित महाजन सर से पढ़ रहा था। उसके बाद मैं उतना समझ नहीं आ रहा था। अमित महाजन सर समझ आया था, मोल कॉन्सेप्ट जो सामने कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था उसमें बहुत अच्छे से समझ आया था उस चैप्टर में ठीक ठाक क्वेश्चन भी किया था, मैंने रिवीजन भी किया है उस चैप्टर को। उसके बाद शुरू हुआ रिडॉक्स रिएक्शन तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतने बार ठीक ठाक से 2 बार 3 बार लेक्चर देखा हूँ, मैंने उसका नोट भी लिखा बट होता ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके बाद तो 0% क्वेश्चन प्रैक्टिस। सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद रिडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ ही नहीं, रिविज़न भी नहीं हुआ, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ बार बार लेक्चर देख रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, और लेक्चर 95% हुआ है, क्योंकि यहाँ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये मेरा थोड़ा बैकलॉग हो गया है, इसलिए। उसके बाद रिवीजन, बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में रिवीजन थोड़ा बहुत रिवीजन किया है। रिवीजन बायोलॉजी तो ठीक ठाक रिवीजन हो रहा है, पार्शियली डन। इसका प्रॉब्लम हो रहा है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, ये जो टाइम ले लेता है बहुत, फिर भी होता नहीं। इतना टाइम देता हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। क्वेश्चन ये नहीं कि क्वेश्चन 0% लिखा है इसका मतलब मैं करा ही नहीं। मैंने क्वेश्चन करने जाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैं रिडॉक्स रिएक्शन पूरा अच्छे से रिवाइज किया 1-2 बार, उसके बाद से बहुत कुछ किया, लेक्चर देखा, रिवीजन नोट लिखा, रिवीजन किया। उसके बाद मैंने इधर एक आध क्वेश्चन हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन बाद ज़्यादातर क्वेश्चन होता ही नहीं है, रिलेट ही नहीं कर पाऊँ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का कुछ पहले थियोरी वाले क्वेश्चन हो जाता है, बट जब न्यूमेरिकल आता है तब होता ही नहीं। न्यूमेरिकल 0%, मतलब इन दोनों को इतना टाइम देता हूँ फिर भी नहीं, इसलिए ओवरऑल बायोलॉजी में भी मेरा बिगड़ गया है। इसलिए फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की वजह से बायोलॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं होता है इतना, उस दोनों को बहुत टाइम दे देता हूँ, इसलिए फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। इसके मैं अगर मेरा आइए दिखाऊँ मेरा रिज़ल्ट, मैंने 2 टेस्ट दिया है, मेरा मैंने अभी तक 2 PW में 2 टेस्ट हुआ है, पार्ट टेस्ट हुआ है।
पहला टेस्ट में मेरा प्रैक्टिस टेस्ट 1 जो हुआ है, उस पहला टेस्ट में मेरा नंबर आया 392। ये मेरा पहला टेस्ट था, ठीक ठाक था, 400 के आसपास। मैं अपना कुछ हुआ नहीं डिमोटिवेशन। यहाँ फिजिक्स में मेरा था 74, बहुत कम। केमिस्ट्री में तो और भी कम, 67। बोटनी एंड जूलॉजी इसमें थोड़ा बहुत था, बट बोटनी जूलॉजी में बहुत टाइम लगा। इसका कारण है क्योंकि मैंने पहले बंगाली मीडियम से पढ़ा, 12th तक बंगाली मीडियम से पढ़ा। इसके बाद मैं इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश में आया, तो इंग्लिश में क्वेश्चन बहुत टाइम लगता है पढ़ के समझने में, बहुत टाइम लग जाता है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद एक जो जो आंसर दिया है, 4 ऑप्शन, उसको पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लग जाता है। या तो 1 hours 20 minutes लगा है पूरा बायोलॉजी ख़त्म करने में, फिर भी इतना ही नंबर आया है। तो मेरा पहला 392 मार्क्स आया था फर्स्ट टेस्ट में। इसका कंपेरिजन 395 माने एवरेज था। इसका एवरेज नंबर था। इसका एवरेज नंबर था, मेरा एवरेज नंबर था। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट हुआ, इसमें तो पूरा ही बर्बाद हो गया है। यह दूसरा टेस्ट 22 जून में हुआ था। इसमें 267 मार्क्स ही आया है। 267। यहाँ फिजिक्स में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन केमिस्ट्री मेरा 2%। ऐसा नहीं है मैं पढ़ता नहीं था, पढ़ता तो हूँ, बट हुआ नहीं। बोटनी का नंबर कम गया बहुत, जूलॉजी और भी बहुत कम हो गया। मैं जल्दी करने लगा था बोटनी जूलॉजी, बहुत टाइम लगा था, इसलिए मैं स्किप करा हूँ, बहुत ज़्यादा स्किप करा हूँ। केमिस्ट्री का हुआ था, मैंने केमिस्ट्री एंड में सबसे एंड में मैं कर रहा था, तो ये करते करते मेरा इतना दिमाग इरिटेट हो गया था, मैंने कर ही नहीं केमिस्ट्री। 1-2 क्वेश्चन देखा, उसके बाद सब स्किप कर दिया। यहाँ तो एवरेज 400 नंबर है एवरेज, और मेरा एवरेज से बहुत कम, पूरा 50% एवरेज से 50% एवरेज से बहुत कम। सोचा था बहुत अच्छे से शुरुआत करूँगा, ठीक ठाक से पढ़ाई करूँगा, लेकिन और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या बताओ, फिर से ना करूँ तो पढ़ता हूँ, बट समझ ही नहीं आ रहा है। पढ़ाई तो कर लेता हूँ, बट समझ नहीं आ रहा, बार लेक्चर देख रहा हूँ, क्या करूँ।